जॉर्डन के सफल दौरे के बाद इथोपिया पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी पीएम अबी अहमद अली ने गले लगा करके भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी और इथोपिया के प्रधानमंत्री के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। 2 दिन का राजकीय दौरा। पीएम मोदी ने अम्मान में भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में शिरकत की। बोले, भारत जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। पीएम मोदी बोले, भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की ग्रोथ रेट 8% से ऊपर। पीएम मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। दोनों नेताओं की कार में एक साथ बैठने की तस्वीर सामने आई। अम्मान में पीएम मोदी ने जॉर्डन म्यूजियम का दौरा किया। क्राउन प्रिंस अल हुसैन ने बारीकी से चीजों को बताया। मनरेगा का नाम बदलने पर भारी बवाल हुआ। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों का हंगामा। जी राम जी बिल के विरोध में नारेबाजी हुई। हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा में पेश हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने वाला विधेयक पेश किया। शिवराज सिंह चौहान बोले, गरीबों के कल्याण के लिए बिल लेकर आए। नए बिल से गांव का संपूर्ण विकास होगा। 125 दिन की रोजगार की गारंटी पूरी होगी। विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा कि हम महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करते हैं। राम राज्य की बात करने वाले बापू हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। कहा कि नाम बदलने की ये सनक समझ नहीं आती। नए बिल से ग्राम पंचायत का अधिकार छीना जा रहा है। प्रियंका गांधी बोली कि नया बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। केंद्र का नियंत्रण बढ़ रहा है, जिम्मेदारी घट रही है। बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए। प्रियंका गांधी बोली, नाम बदलने की आड़ में योजना को खत्म करने की तैयारी। समझ नहीं आ रहा कि योजना का नाम क्यों बदलना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद थरूर ने जी राम जी बिल पर सही से चर्चा की मांग की। कहा, विधेयक का नाम ठीक नहीं। संविधान के अनुसार किसी बिल का नाम 2 भाषा में नहीं हो सकता। बीजेपी महासचिव तरुण चुग बोले, कांग्रेस ने मनरेगा को सिर्फ कागजी योजना बनाकर रखा है। मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदला। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस शासन में लोगों के पैसे नहीं मिलते थे। कोविड के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों के लिए खजाना खोला। टीएमसी ने भी मनरेगा का नाम बदलने का किया विरोध। कल्याण बनर्जी बोले, बीजेपी को आज भी गांधी नहीं गोडसे पसंद है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन बोले, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नाम बदला जा रहा है। महात्मा गांधी से भी बीजेपी को दिक्कत होना दुर्भाग्य की बात है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, मनरेगा देश की सबसे सफल योजना। नए बिल से राज्यों पर बोझ डाला जा रहा है। ऐसा ही रहा तो योजना खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी का पलटवार। सांसद दिनेश शर्मा बोले, बिल के नाम में राम है और इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत। कांग्रेस राम का अस्तित्व नहीं मानती। रविशंकर प्रसाद बोले, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले आज राम और गांधी की बात कर रहे हैं। गांधी जी ने कभी भी परिवारवाद की राजनीति की बात नहीं की। जी राम जी बिल को लेकर के अखिलेश यादव भी हमलावर। कहा कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होता। बीजेपी सिर्फ नाम बदलकर दूसरे के काम को अपना बनाती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव बोले कि इस बिल की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी शुरू से गांधी की विरोधी रही है और इस नाम बदलने के सिवा कुछ भी नया नहीं। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। प्रियंका गांधी की अगुवाई में पोस्टर बैनर लेकर के नए बिल के खिलाफ नारेबाजी। एसआईआर पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले, वोटर लिस्ट का समय समय पर शुद्धिकरण चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होना अनिवार्य है। 2011 से अब तक संदिग्ध मतदाताओं का आंकड़ा आएगा सबके सामने। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का एसआईआर को लेकर के केंद्र से सवाल पूछा कि सरकार बताएं, बीते 11 साल में कितने घुसपैठी देश से निकले हैं। बीजेपी पर भड़क गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा कि बीजेपी की रणनीति और षड्यंत्र है। एसआईआर सबसे ज्यादा वोट कहां पर कटवाए, जहां से हार रहे हैं। एसआईआर को लेकर के यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा कि इसकी आड़ में लोगों को वोट काटे जा रहे हैं। इसके लिए कम से कम 6 महीने समय देना चाहिए। बीमा सुधार बिल, सबका बीमा सबकी सुरक्षा लोकसभा में पेश हुआ। इंश्योरेंस सेक्टर में 100% विदेशी निवेश का रास्ता साफ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। कहा कि राष्ट्र के प्रति शहीदों की वीरता और राष्ट्र प्रेम देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। विजय दिवस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके शहीदों को नमन किया। कहा कि उनका अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से राउज रेवेन्यू कोर्ट का इनकार। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी चाहे तो अपनी जांच जारी रख सकती है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की ईडी की तैयारी। सोनिया राहुल को मिली राहत को कांग्रेस ने सत्य की जीत बताया। कहा कि मोदी सरकार की बदनीयत और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई बेनकाब हुई। प्रियंका गांधी ने कोर्ट के फैसले को स्वागत किया। बोली, हमने बार बार कहा है कि सच्चाई की जीत होगी। इस मामले में कुछ भी नहीं है, सच्चाई सामने आएगी। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी बोले, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। राजनीतिक बदलने की भावना से सोनिया गांधी पर लगाए गए झूठे आरोप। हिजाब विवाद पर घिरे सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी का नीतीश कुमार का बड़ा हमला, कहा कि नीतीश की मानसिक स्थिति दयनीय है। आरजेडी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस बोली, नीतीश की हरकत माफी लायक नहीं है। वायरल वीडियो को लेकर नीतीश कुमार पर भड़की सपा सांसद डिंपल यादव, कहा कि एक मुख्यमंत्री को ऐसी हरकत शोभा नहीं देती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, पिछले बार हमने 50 लाख लोगों को दिया था रोजगार, इस बार दोगुना करना हमारा लक्ष्य। बिहार के नालंदा में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका की टीम से दुकानदार भिड़ गए। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नितिन नबीन शाह ने सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की। नितिन नबीन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। गोवा पुलिस को मिली लुथरा ब्रदर्स की ट्रांजिट रिमांड। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गौरव और सौरभ को 2 दिन की रिमांड में भेजा। बीएमसी चुनाव को लेकर के एक्शन में एनसीपी अजीत गुट। मुंबई में हुई अहम बैठक, चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। महाराष्ट्र के जलगांव में दर्दनाक हादसा, स्कूल की दीवार से नाले में गिरने से 2 बच्चों की मौत, परिवार वालों का स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अमृतसर, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो पवित्र शहर घोषित। पंजाब की मान सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब के मोहाली में कबड्डी मैच के बीच मर्डर हुआ। सेल्फी के बहाने हमलावरों ने कबड्डी प्रमोटर राणा को गोली मार दी। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन। ग्रामीण पेयजल स्वच्छता विभाग की कार्यकारी इंजीनियर रूपला नाइक के ठिकानों पर छापेमारी। हरियाणा के नूह में शादी समारोह के दौरान भारी बवाल हुआ। महिला डांसर से बदसलूकी के बाद युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। राजस्थान के जालौर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की कोशिश हुई। दुकानदार के शोर मचाने पर लुटेरे भागे। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 34 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 26 नक्सलियों पर था 84 लाख का इनाम। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। धुंध की मोटी चादर छाई। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। गुरुवार से सिर्फ BS6 वाहनों को ही दिल्ली में मिलेगी एंट्री। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए माफी मांगी। कहा कि किसी भी सरकार के लिए 9-10 महीनों में AQI को कम करना असंभव है। मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, प्रदूषण की ये बीमारी हमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी, हम इसे ठीक करने में लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक पर पूरी तरह से रोक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ पकड़े जाने पर ट्रक सीज पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद वामसी कृष्णा का नाम इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे संसद। कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जागरूक करना मकसद है। मथुरा में घने कोहरे के चलते दर्दनाक सड़क हादसा। यमुना एक्सप्रेसवे पर 7 बस और 3 कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। भीषण टक्कर के बाद बसों में आग लग गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के चलते घंडावली टोल प्लाजा पर लगा भीषण जाम। गाड़ियों की लंबी कतार लगी। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से बिगड़ते हालात। कोहरे के चलते कई ट्रेन रद्द हुई। यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरा। अयोध्या में भी ठंड और कोहरे की डबल मार हुई। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया। विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कश्मीर घाटी में शीतलहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप। तापमान में भारी गिरावट से श्रीनगर में जबरदस्त ठंड। शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत भी छाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। पहलगाम इलाके में NIA की चार्जशीट दाखिल हुई। NIA ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। कहा लश्कर का टॉप कमांडर साजिद जट मुख्य साजिशकर्ता। कश्मीर में CIK और पुलिस की कई जगहों पर रेड हुई। आतंकवाद से जुड़े मामले में एजेंसी की छापेमारी। लखनऊ में थार पर चढ़कर के रील बनाने वाला इंटीरियर डिजाइनर गिरफ्तार। खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। बरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाशों के पैर में गोली लग गई। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर वेलफेयर इंस्पेक्टर में मारपीट। रेलवे का कॉम्प्लेक्स में कार पार्किंग को लेकर के वकीलों से विवाद। फतेहपुर में मामूली विवाद में भयंकर मारपीट। दबंगों ने खुलेआम लाठियां चलाई। कानपुर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 73 मकानों को किया गया ध्वस्त। भीषण कोहरे के चलते फतेहपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहनों ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। उन्नाव में हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। टायर फटने से अनियंत्रित होकर के फॉर्च्यूनर कार डिवाइडर से जा टकराई। दिल्ली के जाफराबाद में 2 सगे भाई नदीम और फजील की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। राजस्थान के कोटपुतली में ट्रांसपोर्ट व्यापारी को फिल्मी अंदाज में अपहरण। जहां पर ऑफिस में घुसकर के तोड़फोड़ की गई।
बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी, छपरा में नाले और सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा जिला प्रशासन। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर मेसी के कार्यक्रम में बवाल के बाद पद छोड़ा। भोपाल के कुलार रोड पर भीषण सड़क हादसा, 2 गाड़ियों के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 6 लोग घायल हो गए। अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी मंदिर भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में पूजा अर्चना करके बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लगाई फटकार, भारतीय राजदूत बोले पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा था, हमारा रहेगा। भारतीय राजदूत बोले जब कश्मीर का जिक्र पाकिस्तान के खतरनाक सोच को दिखाता है, भारत पाकिस्तान के हर आतंकी मंसूबे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 26 मार्च को शुरू होगा आईपीएल का 19वां सीजन, 31 मई को खेला जाएगा फाइनल। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को दी जानकारी, आरसीबी खेलेगा आईपीएल का ओपनिंग मैच। आईपीएल मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन की लगी लॉटरी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। श्रीलंका के मतीशा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 18 करोड़ में खरीदा और साथ ही पथिराना के बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए। अबू धाबी में हो रहे मिनी ऑक्शन में भारत के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को आरसीबी ने 7 करोड़ में खरीदा। पिछले मेगा ऑक्शन में केकेआर ने 23 करोड़ 75 लाख में वेंकटेश को खरीदा था। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 534 और निफ्टी 167 अंक लुढ़का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 26 पैसे की गिरावट, 1 डॉलर की कीमत 91 रुपए 4 पैसे। 24 कैरेट सोने की कीमत में 1113 रुपए की गिरावट, 10 ग्राम सोने का रेट 1,32,136। चांदी के दाम में 1,446 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी की कीमत 1,91,971। नवंबर में थोक महंगाई बढ़कर के -0.32% हुई है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ईडी ने येस बैंक को फाउंडर राणा कपूर से पूछताछ की। अनिल अंबानी समूह के कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ हुई। भारत की चीन को एक्सपोर्ट 32.83% बढ़ा। अप्रैल नवंबर $12.2 बिलियन का एक्सपोर्ट रहा।